Jai Hind, future officers, welcome to Wisdom Defense. In today's lecture, we will discuss Ganga river system. In Ganga river system, we will discuss left bank tributaries, right bank tributaries, and important dams on Ganga. So let's begin Ganga river system. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. So गंगा रिवर सिस्टम मेनली हम 3-4 पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जहां से शुरू होता है. So एक पॉइंट यहाँ पे है हमारा जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर. सपोज करो ये एक पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर का, ये नहीं, दिस इज अ गंगोत्री ग्लेशियर. ग्लेशियर है तो व्हाइट ही होगा ज्यादा बेटर. ये ग्लेशियर है गंगोत्री. ये गंगोत्री ग्लेशियर है. ये जो भी हम पढ़ेंगे अभी उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के अंदर है. उत्तराखंड. तो इसके अंदर आपको मिलेंगे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे गंगोत्री ग्लेशियर, और इसी को यहाँ जगह का नाम है गोमुख. गोमुख. यहां से ओरिजिनेट होता है भागीरथी रिवर. तो ये है हमारा भागीरथी रिवर. इसका नाम है भागीरथी रिवर. फर्दर अनदर हमारा पॉइंट होगा एक जहां से एक अलग स्ट्रीम निकलेगा, और इस पॉइंट का नाम है चाराबाड़ी ग्लेशियर. चाराबाड़ी ग्लेशियर. यहां से जो रिवर निकलते हैं इसका नाम है मंदाकिनी. 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 इसके बाद एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर. ओके. संतोपत ग्लेशियर. एंड यहीं पे एक दूसरा है जो ऐसे मिलता है दोनों, और इसका नाम है, ये जो ग्लेशियर है इसका नाम है आपका देवन ग्लेशियर. लेट मी राइट क्लियरली. देवन ग्लेशियर. ये आपको मिलेगा. इसी का दूसरा नाम है धौली ग्लेशियर. जहां से जो रिवर निकलती है इस रिवर का नाम है धौली रिवर. इसका नाम है धौली रिवर. अब ये जो धौली रिवर है, धौली रिवर, और यहां से जो संतोपत ग्लेशियर से निकलता है इसका नाम है विष्णु गंगा. तो लेट मी राइट विष्णु गंगा. ये दोनों यहाँ पे मिलता है. इस कॉन्फ्लुएंस का जो नाम है इसको हम लोग यहाँ विष्णु गंगा मिलती है धौली रिवर से, और ये बनाता है धौली रिवर, या इसको बोल सकते हैं धौली गंगा. धौली गंगा. सो जब विष्णु गंगा एंड धौली गंगा मिलता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग. ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग. विष्णु प्रयाग. अब यहां से ये रिवर, यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों रिवर का डेप्थ जो है सेम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ से नया नाम ओरिजिनेट होता है, और यहाँ से जो रिवर आगे बढ़ती है उसका नाम हो जाता है अलकनंदा. ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है कि जहां भी आपका दो रिवर
का जो डेप्थ होता है अगर इक्वल हो जाए तो वहां से उसका नया नाम शुरू हो जाता है। तो यहाँ से उसका नया नाम हो जाएगा और ये रिवर ऐसे आता है और इस तरीके से यहाँ आएंगे और इसका नाम अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा अलकनंदा। सो ये हो जाएगा हमारा अलकनंदा। अब ये अलकनंदा में यहाँ पे मिलेंगे मंदाकिनी से और जब अलकनंदा मंदाकिनी से मिलता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग। तो ये जो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। नाउ अगेन गंगा, यहाँ से अलकनंदा का डेप्थ ज्यादा होता है तो अलकनंदा ही आगे बढ़ेंगे और आगे आके यहाँ पे ये भागीरथी आके मिल जाएगा सपोज कर। और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे इसका जो नाम होता है, इसको जहाँ पे ये मिलता है ये हो जाता है हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग। एंड इसी देवप्रयाग से आगे जो होता है यहाँ से फिर गंगा, यहाँ फिर वही सेम बात हो जाती है कि भागीरथी और अलकनंदा का हाइट सेम हो जाता है, डेप्थ सेम हो जाता है, जिस वजह से ये जो है आगे जो बढ़ती है तो नया नाम से बढ़ता है और यहाँ से गंगा से। तो ये हमारा यहाँ से हो गया गंगा ना। और भी कुछ चीजें हमें समझना है। हमने यहाँ तक 3 ही प्रयाग देखा है, टोटल 5 प्रयाग है। विष्णु प्रयाग हमने देखा, हमने रुद्र प्रयाग देखा, हमने देव प्रयाग देखा। अब हमें 2 चीज और ध्यान रखना है। पिंडारी रिवर आके मिलती है अलकनंदा में विष्णु प्रयाग के पास से नीचे। तो लेट से इधर से पिंडारी रिवर आती है यहाँ पे और ये पिंडारी रिवर पिंडारी और यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में और यहाँ इस पॉइंट को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। इसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तो अब हमारे पास हो गया 4 प्रयाग। अब रुद्रप्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग, उसके बाद धौली गंगा कर्ण प्रयाग, सॉरी पिंडारी कर्ण प्रयाग। उसके बाद यहाँ पे अलकनंदा में मिल गया मंदाकिनी, तो ये बन गया हमारा रुद्रप्रयाग। यहाँ पे फिर से अलकनंदा यहाँ कंटिन्यूस होगा एंड यहाँ से हमारा गंगा हो गया। तो ये है भागीरथी। अब यहाँ 1-2 पॉइंट हमें याद रखना है। इसी भागीरथी रिवर पे एक डैम है, एक छोटा सा रिवर आता है जिसका नाम है भील गंगा। भील गंगा। और यहाँ पे एक डैम बनाता है जिसका नाम है टिहरी डैम, जो आपको पता होना चाहिए। अब 1-2 पॉइंट और आपको याद रखना है। गंगा के बाद क्या होता है, यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो एक जगह है ऋषिकेश, गंगा किनारे ही है ऋषिकेश। इसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है एफकेट का, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसको। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम गंगा इन द प्लेन्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे गंगा इन प्लेन। अभी तक हम उत्तराखंड के अंदर ही सब चीजों को देख रहे थे। सो अब वही स्ट्रीम यहाँ जो खत्म हुआ था वहां से आगे बढ़ेगा। तो मैं यहां से शुरू करता हूं और यहाँ हमारा डेल्टा बनाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जब ये प्लेन में आता है तो इसके कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे। सो जो हम पहले इधर से ऐसे जा रही है तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो इधर हम लिखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
तो लेट्स से प्लेन में तो है ही, इधर हम लिखते हैं लेफ्ट बैंक, एंड इधर हम लिखते हैं राइट बैंक। So in left bank tributaries, right bank tributaries. So first of all we will discuss left bank tributaries. जो left bank tributaries में होगा, पहला जो रिवर होगा वो है रामगंगा। ये हमारा रामगंगा। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ये होता है पूरी गहरवाल रीजन से, जो कि नैनीताल में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका ओरिजिन पूरी गहरवाल नैनीताल, नैनीताल उत्तराखंड। उत्तराखंड। नाउ अनदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गोमती रिवर, गोमती उत्तर प्रदेश यूपी। उसके अलावा घाघरा, घाघरा रिवर। उसके अलावा गंडक, एंड देन कोसी बिहार में, एंड देन आफ्टर महानंदा। महानंदा ये ट्रिब्यूटरीज इसका, सबके सब इधर से आ रहे हैं। नाउ इनके कुछ ओरिजिन पॉइंट्स होंगे, सबका कुछ ना कुछ ओरिजिन होगा, कहीं ना कहीं से शुरू होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस ओरिजिन पॉइंट। तो अगर हम गोमती की बात करें तो यूपी के रीजन में होता है। इसके बाद जो घाघरा रिवर है ये ओरिजिनेट होता है आपका साउथ ऑफ मानसरोवर के पास, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के रीजन में। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये भी रिवर है, ये तीनों की बात कर रहा है। तो और ये भी ऑलमोस्ट उसी रीजन में है। ये जो रीजन है यहाँ, ये सब जो है ओरिजिनेट होता है आपका नेपाल तिब्बत बॉर्डर से। बॉर्डर नेपाल तिब्बत बॉर्डर। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे रामगंगा है, तो इसी रामगंगा पे आपको मिलेगा फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी रामगंगा पे है जिम कॉर्बेट। उसके अलावा आपको, अब हम बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है गंगा, ऐसे आता है, और यूपी में इलाहाबाद के पास मिलता है। तो ये है हमारा यमुना, ये ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर ओरिजिनेट होता है और आके मिलता है इलाहाबाद। इसके बाद ये इनके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना के ट्रिब्यूटरीज आते हैं चंबल, जो यमुना में ही मिल जाते हैं, और ये मान लो लेट्स से इधर से आ रहा है और यमुना में मिल जा रहा है। मेनली गंगा में ही, बट यमुना में मिलता है। तो जो यमुना जो है ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री से, और आपका चंबल जो ओरिजिनेट होता है वो एमपी में ओरिजिनेट होता है, एमपी में ओरिजिनेट होता है। और ओरिजिन पॉइंट जो है इसका, उसको अगर हम नाम, जो ओरिजिनेट होता है वो माओ के पास होता है। माओ के पास अगर हम बोले तो जनापो हिल्स, जनापो हिल्स के पास से ओरिजिनेट होता है। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक में, वो है आपका बेतवा, बेतवा ये भी यमुना में ही मिलता है। लेट्स से अगर यहाँ से दिखा दूं, ये है बेतवा आपका।
इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है सोन, जो कि पटना के पास आके गंगा में मिलता है। सॉरी, ऐसे जाएगा सोन। ये ओरिजिनेट होता है आपका अमरकंटक रेंज में, अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक एमपी से, मध्य प्रदेश। एंड देन इस सोन का एक छोटा सा ट्रिब्यूटरीज है रिहंद। इसका ट्रिब्यूटरीज है रिहंद, और इसी रिहंद पे आपको एक डैम मिलेगा जो कि काफी फेमस है, आई कैन राइट हियर, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। एंड देन जब गंगा आगे बढ़ती है ऐसे ही, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हमारा गंगा का। सोन जो है गंगा का लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बट यमुना जो है ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है कह सकते हैं, लेकिन यमुना जो है लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एंड अब हम आगे गंगा की बात करेंगे। सो अगर थोड़ा सा फैक्ट बताया आपको गंगा के बारे में, तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। अब क्या होता है ट्रांस बाउंड्री रिवर, यू गाइस विल कमेंट। एंड ये जो है गंगा आगे चल के क्या होता है, वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करता है, और वेस्ट बंगाल के बाद पास यहाँ पे एक बैराज का नाम है फरक्का बैराज। उस फरक्का बैराज के पास क्या होता है, गंगा फिर से स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट। एक मेन स्ट्रीम आगे बढ़ जाता है जो कि बांग्लादेश में चला जाता है। यहाँ से अगर बोलूं, इधर मान लो ये हमारा, इधर से बांग्लादेश इस साइड चला गया, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है मान लो इधर। तो एक जो मेन स्ट्रीम होता है वो बांग्लादेश के तरफ, जिसका नाम वहां पे, इसका नाम वो हो जाता है पद्मा। और एक स्ट्रीम जो है जो नीचे की तरफ वेस्ट बंगाल में बहता है, और इसका जो नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी हुगली। भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। ऊपर का जो पार्ट होता है उसको भागीरथी बोला जाता है, और नीचे का जो हिस्सा है उसको हुगली बोला जाता है। हुगली बोला जाता है जब यहाँ पे एक छोटा सा रिवर होता है जनाही, एक छोटा सा रिवर है जलानी रिवर, और जब जलानी रिवर नीचे वाले पोर्शन में वेस्ट बंगाल में आके एंटर कर मिलता है इस हुगली नीचे वाले रीजन में, तो यहाँ से इसका नाम हुगली हो जाता है, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में मिलता है। कहाँ पे, तो एक आइलैंड है जिसका नाम है सागर आइलैंड। रिमेंबर दिस वर्ड कि जो भागीरथी हुगली का जो एक स्ट्रीम है गंगा का, उस वो जो मिलता है बे ऑफ बंगाल में, तो उसका नाम है आपका सागर आइलैंड के पास मिलता है। तो यू मस्ट नो दिस नेम, सागर आइलैंड। Just because of lack of space, you can understand Sagar Island. Sagar Island. And आगे जो होता है इधर इस पद्मा वाले रीजन में, इधर से ब्रह्मपुत्र आता है और ये मिलता है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, और ब्रह्मपुत्र और जमुना मिलके यहाँ पे पूरा वेस्ट बंगाल से जब बे ऑफ बंगाल में जाता है आगे, जब मेघना के नाम से, और फिर ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सो दिस इज ऑल अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। जो भी मैंने फैक्ट डिस्कस किया है, यू गाइज मस्ट नो, इट कैन कम इन योर पेपर, इट कुड बी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।